ठीक है, तो हम कर रहे थे सैलिनिटी के अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनिज्म है वो किस किस सैलिनिटी जो बियर करते हैं, दो तरह के ग्रुप्स हैं ऑर्गेनिज्म के। फर्स्ट वन इज यूरीहेलाइन एंड सेकंड वन इज स्टीनोहेलाइन। यूरीहेलाइन और स्टीनोहेलाइन। अब यूरीहेलाइन कौन से हैं कि जो कि अलग अलग तरह की सैलिनिटी में सरवाइव कर सकते हैं, फ्रेश वाटर में भी और मैराइन वाटर में भी। और स्टीनोहेलाइन सिर्फ एक नैरो रेंज में ही सरवाइव कर सकते हैं, बाकी जगह पे वो नहीं पाए जाते हैं और सरवाइव नहीं कर सकते हैं। तो इसका एग्जांपल यूरीहेलाइन के कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताती हूँ। दैट इज मॉली फिश, ग्रीन क्रैब, ईल्स और एक फिश है साल्मोन। ये एग्जांपल्स हैं यूरीहेलाइन ऑर्गेनिज्म के, ग्रीन क्रैब, मॉली फिश और इसके अलावा ईल्स और साल्मन फिश। और मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव सीन द वॉच द वीडियो ऑफ साल्मन फिश। अगर आपने देखा हो कि साल्मन फिश एग ले करने के लिए फ्रेश वाटर में जाती हैं और ये इतने ज्यादा नंबर्स में जाती हैं। बहुत बार वीडियो डिस्कवरी पे ये काफी बार आता है जिसमें अपोजिट टू स्ट्रीम को जो है स्विम करती हैं, अपोजिट टू स्ट्रीम से अपोजिट में जाती हैं और बिल्कुल जंप करके जो जाती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी फिशेस को, जो ये बियर भी हैं, ये भी बहुत लार्ज नंबर्स में ये कैच कर लेते हैं, खाते हैं उनको। बट इसका वीडियो बहुत ज्यादा पॉपुलर है डिस्कवरी के ऊपर, जिसमें बताया जाता है कि जो एग ले करने के लिए साल्मन फिश है, ये बहुत लंबी जो है डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल करती है और अपोजिट टू फास्ट स्ट्रीम जो है ये जाती है और ये फ्रेश वाटर में जाके वहां पे एग ले करती है, एग्स की प्रोटेक्शन करती है, उसके बाद ये खत्म हो जाती है। और उसके बाद जो इसके एग हैच होते हैं उनमें से जो है जब फिशेस बाहर आती हैं, फिशेस डेवलप होती हैं, ग्रोथ होती है, उसके बाद वो फिर से स्विम करके मैराइन वाटर में आ जाती हैं। तो इसका वीडियो बहुत ज्यादा डिस्कवरी के ऊपर पॉपुलर है। अगर आप डाल के भी देखें तो आपको बहुत ही अच्छे वीडियोस दिखेंगे साल्मन फिश के, एग लिंक इन साल्मन फिश अगर आप डाल के देखेंगे तो बहुत ही अच्छे वीडियो मिलेंगे आपको। ठीक है, अब आ जाते हैं स्टीनोहेलाइन। तो इनको छोड़ के मैक्सिमम जितने भी एक्वेटिक, प्योरली एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हैं वो मैक्सिमम क्या है, स्टीनोहेलाइन, जिसकी वजह से वो अदर एनवायरमेंट्स में, अदर वाटर जो बॉडीज हैं उनमें ये नहीं पाए जाते हैं, सिर्फ एक नैरो रेंज में ही ये प्रेजेंट होते हैं। तो यहां तक था हमारा सेकेंड फैक्टर। कौन सा फैक्टर किया अभी हमने, वाटर। इससे पहले हमने किया टेम्परेचर। नाउ थर्ड फैक्टर दैट इज लाइट। लेट्स स्टार्ट विद थर्ड फैक्टर, लाइट। अब लाइट की बात करते हैं तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसके लिए है, प्लांट्स के लिए। आप सभी को पता होगा इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर प्लांट्स। इतनी डिटेल्ड में आपको ये दोबारा नहीं करवाया जाएगा, इसीलिए कोई भी बच्चा जो है किसी भी क्लास को मिस ना करे इस चैप्टर की, नहीं तो दिक्कत रहेगी उसको समझने में, क्या समझा रहे हैं, क्यों इनको एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि लाइट किस तरह से अफेक्ट करती है ऑर्गेनिज्म को, और मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर अफेक्टेड बाय लाइट। क्यों अफेक्ट करते हैं सभी को पता है, बिकॉज प्लांट्स परफॉर्म photosynthesis in the presence of sunlight। तो सनलाइट के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती, फोटोसिंथेसिस के बिना जो प्लांट्स जो है फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते। और हमें पता है प्लांट्स आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म। तो इनके लिए, तो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया, प्लांट्स के लिए डायरेक्टली और हमारे लिए इनडायरेक्टली हो गया। अब बात आ जाती है कि किस तरह से प्लांट्स और ऑर्गेनिज्म को, ये तो था फोटोसिंथेसिस का, इसके अलावा भी क्या प्लांट को
जो है लाइट अफेक्ट करती है किसी और वे में या किसी एनिमल को अफेक्ट करती है, वो हम देख लेते हैं। इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब एनिमल्स और प्लांट्स के ऊपर लाइट किस किस तरह से अफेक्ट करती है, सबसे पहले हम प्लांट्स का देख लेते हैं। अब क्या होता है, अगर हम फॉरेस्ट एरिया में देखें प्लांट्स को, तो जो हर्ब्स और श्रब्स हैं ये सबसे ज्यादा अफेक्ट होते हैं, क्योंकि क्या होता है फॉरेस्ट एरिया में, जो हर्ब्स और श्रब्स होती हैं, इनको जो ट्रीज, बड़े ट्रीज होते हैं, उनकी कैनोपी के कारण इनके ऊपर डायरेक्ट पूरी सनलाइट इनको नहीं मिल पाती है। तो इट मींस इनको बहुत ही कम लाइट मिलती है, जिसकी वजह से ये बहुत ही लो लाइट में भी फोटोसिंथेसिस करने के लिए अडेप्टेड हो जाते हैं। ओवर, इसके लिए बोलते हैं ओवर शेडोड बाई प्लांट्स। जो प्लांट्स ने इनको ओवर शेडोड कर रखा है, जिसकी वजह से इनमें बहुत सारे इनके स्ट्रक्चर में चेंजेस आ चुके हैं because of low light condition, and they are well adapted to photosynthesize in low light conditions। तो इस तरह से इनको अफेक्ट कर रही है लाइट, क्योंकि यहाँ तक बहुत ही कम लाइट पहुंच रही है, लेकिन फिर भी इनमें अडेप्टेशन आ चुकी हैं। आपने देखा होगा जो हर्ब्स और श्रब्स होती हैं फॉरेस्ट सरफेस के ऊपर, उनके जो लीव्स हैं उनका जो कलर है वो काफी लाइट ग्रीन होता है, और अगर हम फॉरेस्ट के काफी बड़े ट्रीज के लीव्स देखें तो वो डार्क कलरेशन होती है बिकॉज ऑफ डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब नेक्स्ट आ जाता है सनलाइट प्लांट्स के लिए एक और वे में भी इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू फ्लावरिंग, अकॉर्डिंग टू फोटो पीरियोडिज्म। फोटो पीरियोडिज्म हमने 11th क्लास में पढ़ा था। फोटो पीरियड किसे कहा जाता है? इट इज अ पीरियड ऑफ लाइट, a maximum period of light which is required for flowering। अगर इससे कम लाइट मिले प्लांट को तो फ्लावरिंग नहीं होती है। तो इन दिस वे लाइट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर फ्लावरिंग। तो फ्लावर हमें फोटोसिंथेसिस के लिए तो पता ही था, लेकिन जो फ्लावरिंग है उसके लिए भी जो लाइट है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसमें हमने दो तरह के प्लांट्स पढ़े थे, शॉर्ट डे प्लांट्स एंड लॉन्ग डे प्लांट्स। शॉर्ट डे प्लांट्स जिनको कम जो है पीरियड चाहिए होता है सनलाइट का, जो कि विंटर के प्लांट्स होते हैं, और लॉन्ग डे प्लांट्स जिनको ज्यादा पीरियड चाहिए फ्लावरिंग के लिए, लाइट का ज्यादा पीरियड चाहिए, वो ज्यादातर समर के प्लांट्स होते हैं, लॉन्ग डे प्लांट्स उनको कहा जाता है। तो इस तरह से अफेक्ट करता है। अब अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स को किस तरह से अफेक्ट करेगा? तो एनिमल्स की जो मूवमेंट होती है, वही जो हमने टेम्परेचर में पढ़ा वही यहाँ पे आएंगी। दैट इज डायurnal एंड सीजनल, जिसमें हमारा आ जाता है माइग्रेशन।
डायूर्नल का मतलब है, डायूर्नल जो है ज्यादातर किस लिए होती हैं कि वो फॉरेजिंग के लिए, फूड की सर्च के लिए जो जाते हैं, ज्यादातर लाइट, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो है लाइट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। कोई ऐसे होते हैं कि जो लाइट के प्रेजेंस में जाते हैं, कोई ऐसे होते हैं जो लाइट नहीं होती है, सनलाइट, उस टाइम पे फॉरेजिंग पे जाते हैं। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली लाइट उनको अफेक्ट कर रही है, क्योंकि उनकी जो मूवमेंट है वो लाइट के ऊपर डिपेंडेंट है। कुछ ऐसे होंगे जो अर्ली इन द मॉर्निंग जो है वो फॉरेजिंग के लिए मूव करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं नाइट टाइम में फॉरेजिंग के लिए मूव करते हैं। तो वो उनका टाइम लाइट के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा है सीजनल, जो कि माइग्रेशन के लिए होता है। माइग्रेशन के लिए भी लाइट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं ऑर्गेनिज्म। वो ये देख लेते हैं, क्योंकि जब उनकी माइग्रेशन होती है एक जगह से दूसरी जगह, तो वो सीजन को अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ लाइट पीरियड वो देख लेते हैं कि लाइट पीरियड अब बड़ा आ गया, मतलब अब समर डेज आ रहे हैं, तो उनको मूवमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। काफी सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो मूवमेंट करते हैं समर डेज में, कोई विंटर में करते हैं माइग्रेशन एक से दूसरी जगह। तो वो कैसे, वो लाइट का जो पीरियड है उसको जज कर लेते हैं कि कितना बड़ा या कितना शॉर्ट है, उसको जज करके फिर वो एक से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं। अब बात आ जाती है वाटर बॉडीज की। क्या वाटर बॉडी क्या जो लाइट जो ऑर्गेनिज्म वाटर में प्रेजेंट होते हैं, क्या वो भी अफेक्टेड होते हैं लाइट कंडीशन से? बिल्कुल अफेक्ट होते हैं, क्योंकि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो डीपेस्ट वाटर जो ऑर्गेनिज्म है वो भी बहुत अफेक्ट होते हैं। क्यों? अभी आपको एक इमेज से मैं बता देती हूँ। तो कोई भी वाटर बॉडी है, मान लो ये तो सोइल है, ये लैंड है, एक पॉन्ड है, पॉन्ड का आपको ये मैंने बताया है, ये इसका बॉटम है पॉन्ड का। तो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे अकॉर्डिंग टू लाइट। तो इसमें हम 3 तरह के जोन जो है वो डिस्क्राइब करते हैं। फर्स्ट वन जोन इज जहां पे लाइट पेनिट्रेट कर सकती है मैक्सिमम, दैट इज नोन एज फोटिक। जहां पे लाइट पेनिट्रेट कर सकती है उस जोन को कहा जाता है फोटिक। जहां पे पेनिट्रेट नहीं कर सकती उसको कहते हैं एफोटिक। और जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है उसको कहते हैं बेंथिक, जहां पे ज्यादातर डीकंपोजर्स ही प्रेजेंट होते हैं। तो जो ये फोटिक जोन है, इस फोटिक जोन में मैक्सिमम नंबर ऑफ एल्गी आर प्रेजेंट। और किस सीक्वेंस में वो प्रेजेंट होते हैं? सबसे सरफेस के ऊपर होते हैं ग्रीन एल्गी, देन ब्राउन एल्गी, और सबसे डीपेस्ट में होते हैं फोटिक जोन में, दैट इज रेड एल्गी। तो कई बार क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में भी दिया होगा कि जो डीपेस्ट वाटर में जो एल्गी प्रेजेंट होते हैं कौन से होते हैं और वो फोटोसिंथेसिस कैसे परफॉर्म कर लेते हैं, क्योंकि सनलाइट इतनी डीपली नहीं पेनिट्रेट कर सकती है। तो आपने याद रखना है कि जो सनलाइट का ब्लू पार्ट है, स्पेक्ट्रम आप पढ़ते हैं, उसका जो ब्लू पार्ट है वो यहाँ तक पेनिट्रेट कर जाता है। हालांकि हमें पता है कि जो प्लांट जो फोटोसिंथेसिस करते हैं वो किस पार्ट में कर देते हैं, आप सभी को पता होगा, ब्लू एंड रेड जो रीजन है उसमें रेड रीजन में जो है वो सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ब्लू पार्ट है, ब्लू पार्ट में भी जो है ये फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। हालांकि बहुत ही कम पहुंचती है, डीपेस्ट पेनिट्रेट करती है, लेकिन ये रेड एल्गी ब्लू लाइट में भी जो है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर लेते हैं। तो जो इसीलिए जो रेड एल्गी होती है वो डीपेस्ट वाटर में भी प्रेजेंट होती है ड्यू टू मैक्सिमम पेनिट्रेशन ऑफ ब्लू लाइट इनटू द वाटर। तो इस तरह से ये परफॉर्म कर लेती है। अब लास्ट में आ जाती हूँ, ये तो था किस तरह से जो है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को भी अफेक्ट करता है।
लाइट, क्योंकि लाइट ही फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी होता है। इसके अलावा लाइट के और क्या क्या इफेक्ट्स हैं, लास्ट टॉपिक, उसके बाद हमारा सॉइल रह जाएगा। अब देखते हैं, ये तो थे मेन इफेक्ट्स, अब देखते हैं अदर इफेक्ट्स ऑफ प्लांट। सबसे पहले फर्स्ट, साइज ऑफ इंटरनोड एंड साइज ऑफ लीफ। जो इंटरनोड्स होती हैं, जहां से भी लीफ अराइज होता है उसको नोड कहते हैं, और इन दोनों के बीच का पार्ट जो होता है दैट इज नोन एज इंटरनोड। ये है इंटरनोड। तो इंटरनोड आप कभी भी देख लें, जो ग्रासेस होंगे या जो शैडो पार्ट में रहते हैं, जहाँ पे शैडो होती है, वहां पे जितने भी प्लांट्स होते हैं उनकी नोड्स वाला पार्ट जो है, ये सॉरी जो इंटरनोड वाला पार्ट है वो काफी लंबा होगा। और अगर आप बड़े प्लांट्स में देख लें तो वहां पे उनके इंटरनोड वाले पार्ट बहुत ही छोटे होते हैं। उनके जो लीव्स होते हैं उनकी कलरेशन बहुत ज्यादा डार्क होती है, इनकी कलरेशन बहुत ज्यादा लाइट होती है। नेक्स्ट इज ट्रांसपिरेशन। लाइट ट्रांसपिरेशन को भी अफेक्ट करती है, क्योंकि जितनी ज्यादा लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होगी उतना ज्यादा टेम्परेचर होगा, और जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा, वाटर का लॉस होगा। नेक्स्ट इज जर्मिनेशन ऑफ सीड। आपको पता है स्टार्टिंग जर्मिनेट करता है लीफ इन द एब्सेंस ऑफ लाइट। लाइट नहीं होनी चाहिए, शेडो होनी चाहिए, तभी जो है सीड जो है वो जर्मिनेट करते हैं। नेक्स्ट इज मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, वही आ गया, और माइग्रेशन मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ गोआ। तो दीज आर द अदर फैक्टर्स विच डायरेक्टली अफेक्टेड बाय लाइट। तो आज हमने डिस्कस किया, दो फैक्टर हमने डिस्कस किए कि वाटर और लाइट किस तरह से ऑर्गेनिजम्स को अफेक्ट करता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि सॉइल किस तरह से अफेक्ट करती है। मैम यहाँ पे मीटिंग एंड कर दें, बच्चों को अनम्यूट कर दें या नहीं, तो बच्चे